सितंबर माह में मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही ताजगी और नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर के बुजुर्गों से विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर के किसी सदस्य के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है, जिसे समझदारी और शांति से सुलझाएं। इस माह कोई धार्मिक या पारिवारिक आयोजन भी संभव है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। छात्रों के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत का फल मिलने का समय है। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लें। प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में संवादहीनता न हो। साथी के साथ अपने विचार साझा करें और समझदारी से विवाद को हल करने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर आपके लिए इस माह नई चुनौतियां आएंगी। आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करना होगा। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खानपान में विशेष ध्यान दें और तैलीय भोजन से परहेज करें। यह समय अपनी सेहत पर ध्यान देने का है, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इस माह परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिल सकता है और किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ध्यान केंद्रित रखें और अधिक से अधिक समय पढ़ाई में व्यतीत करें। प्रेम जीवन में स्थिरता का अनुभव होगा। कुछ पुरानी गलतफहमियां सुलझ सकती हैं और आपसी संबंध मजबूत होंगे। साथी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में और भी मिठास आएगी। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि आपसी विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें। इससे धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। ध्यान और योग आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। परिवार में खुशी और सामंजस्य का माहौल बना रहेगा।
इस महीने परिवार में किसी सदस्य की शादी या सगाई की चर्चा हो सकती है। घर में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक संतुलन और खुशी का अनुभव होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस माह आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है और नई चीजें सीखने में कठिनाई हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें और अपने शिक्षकों से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। प्रेम संबंधों में इस माह सुधार आएगा। आपका साथी आपके प्रति सहानुभूतिशील रहेगा और आप दोनों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए बातचीत का सहारा लें। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी समझ को बनाए रखें। कार्यस्थल पर आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। इस माह आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने कार्यों को स्वयं संभालने की आवश्यकता होगी। नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है। उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है और आप शारीरिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग का सहारा लें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस माह परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें सभी सदस्य भाग लेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से आपको खुशी का अनुभव होगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मेहनत का फल मिलेगा और अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना है। प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करें। इस माह आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर मिलेगा और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में गति आएगी। उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्त्र धारण करें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर माह में अधिक ऊर्जा का अनुभव होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप सशक्त महसूस करेंगे। इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए आप अपने कार्यों को तेजी से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आप इस माह स्वयं को बेहतर स्थिति में पाएंगे। सुबह की सैर और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस माह परिवार में किसी सदस्य की उन्नति से खुशी का माहौल रहेगा। घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार के बीच प्यार और सहयोग का भाव बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
प्रेम संबंधों में इस माह मधुरता का अनुभव होगा। साथी के साथ किसी रोमांटिक यात्रा का भी योग बन रहा है। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा, जिससे संबंधों में स्थिरता आएगी। कार्यस्थल पर इस माह उन्नति के संकेत हैं। आपके कार्यों की सराहना होगी और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में गति आएगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और लाल वस्त्र धारण करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सितंबर माह कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान दें। तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें। नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही पर्याप्त आराम करना न भूलें। परिवार में इस माह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आपसी संवाद को बढ़ावा देकर परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को इस माह मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें और नियमित अध्ययन करें। प्रेम जीवन में इस माह कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करें। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें, इससे आपके संबंध मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर इस माह आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके कार्यों की सराहना होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा। उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस माह आपको उसमें राहत मिल सकती है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस माह परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान भी इस माह संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में भी प्रयासरत छात्रों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में इस माह स्थिरता का अनुभव होगा। आपके साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास और संवाद को बनाए रखें।
इस माह आपको अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर इस माह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें। इससे धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। हालांकि मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान और योग का सहारा लें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। इस माह अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें। खान-पान पर विशेष ध्यान दें और ताजगी देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। परिवार में इस माह कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए संवाद का सहारा लें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस माह आपसी समझ और सहयोग बनाए रखें, जिससे परिवार में शांति बनी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है और नई चीजें सीखने में कठिनाई हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें और नियमित अध्ययन करें। शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने में हिचकिचाएं नहीं। प्रेम जीवन में इस माह थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए बातचीत का सहारा लें। इस माह आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कार्यस्थल पर इस माह आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके कार्यों की सराहना होगी और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल रहेंगे। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। इस माह पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। सुबह की सैर और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खान-पान पर ध्यान दें और ताजगी देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस माह परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान भी इस माह संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में भी प्रयासरत छात्रों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में इस माह स्थिरता का अनुभव होगा। आपके साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास और संवाद को बनाए रखें। इस माह आपको अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए।
कार्यस्थल पर इस माह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। इससे धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहेगा। हालांकि शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। अपने काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखें। खानपान में सावधानी बरतें और तैलीय भोजन से बचें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। परिवार में इस माह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसे सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस माह आपसी संवाद को बढ़ावा देकर परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है और नई चीजें सीखने में कठिनाई हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें और नियमित अध्ययन करें। शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में संकोच न करें। आपको अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना होगा और समय का उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। प्रेम जीवन में इस माह कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए बातचीत का सहारा लें। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें, इससे आपके संबंध मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपसी विश्वास और समझ को बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर इस माह कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए तैयार रहना होगा। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव की पूजा करें। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी बरतने वाला हो सकता है। शारीरिक थकान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। खानपान में सावधानी बरतें और स्वास्थ्यवर्धक आहार का सेवन करें। परिवार में इस माह सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। घर में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान भी इस माह संभव है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन समय पर उचित उपचार से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में भी प्रयासरत छात्रों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में इस माह स्थिरता का अनुभव होगा। आपके साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा।
विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास और संवाद को बनाए रखें। इस माह आपको अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर इस माह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और काले तिल का दान करें। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। इस माह पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। परिवार में इस माह सुख शांति का वातावरण रहेगा। घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की दिशा में भी प्रयासरत छात्रों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में इस माह स्थिरता का अनुभव होगा। आपके साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, बस आपसी विश्वास और संवाद को बनाए रखें। इस माह आपको अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर इस माह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति के भी संकेत हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा।